उर्वशी। 13वां खंड है। उर्वशी अप्सरा उरु अभ्यस्नुते उरुभ्याम अश्नुते उरु उरुर्वा वशोऽस्य अप्सरा अप्सारिणी अभि वा अप्सा इति रूपनाम अप्सातेरप्सानीयं भवति आदर्शनीयं व्यापनीयं वा स्पष्टं दर्शना इति शास्त्रेण। इन्होंने बहुत विचार किया उसके ऊपर। विश्वेश्वर जी ने उर्वशी अप्सरा कहते हैं। उरु अभ्यस्नुते अर्थात उषा या विद्युत अत्यंत व्यापक होती है। विद्युत कहते हैं उर्वशी, उषा या विद्युत। ख उरुभ्याम अश्नुते धनात्मक और ऋणात्मक दो भागों द्वारा व्याप्त होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये विद्युत। इसलिए विद्युत को उर्वशी कहते हैं। अथवा उरुर्वा वसो अस्य अप्सरा, उरुर्वा वसो अस्य, अथवा जिसका बहुत सामर्थ्य है। उरुर्वा वसो अस्य, वस माने सामर्थ्य, जिसका बहुत सामर्थ्य है उर्वशी। विद्युत तथा उषा दोनों का प्रचुर सामर्थ्य होने से दोनों को उर्वशी कहा गया है। ये उर्वशी शब्द के तीनों निर्वचन नित्य पक्ष में भली भांति संगत हो जाते हैं। ऐतिहासिक पक्ष में उरुभ्याम अश्नुते जांघों के द्वारा व्याप्त करती है, ऐसा किया है। फिर आगे कहते हैं अप्सरा अथवा अब जल में शरण करती है करने वाली, इस निर्वचन के अनुसार विद्युत को अप्सरा कहा गया है। अपसारिणी, जल में वो करती है। जल में शरण करने वाली होने से इस निर्वचन के अनुसार विद्युत को अब जल में शरण करने वाली, इस निर्वचन के अनुसार विद्युत को अप्सरा कहा गया है। अप्सरा अपसारिणी अपि वा अप्स इति रूप नाम, अथवा आप ये रूप का वाचक है, उससे मतुप अर्थ में रह प्रत्यय अप्स और स्त्रीलिंग में टाप करके अप्सरा, अप्स, अप्स रूप का वाचक अप्सरा, उससे मतुप अर्थ में रह प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप करके अप्सरा। अप्स ये रूप वाचक है, उससे रह प्रत्यय अप्सरा। आगे रूप अर्थ में अप्सरा शब्द का निर्वचन करते हैं। अप्सरा अपसारिणी अपि वा अप्स इति रूप नाम अप्सातेर अप्सानीयं भवति। इस पक्ष में प्सा भक्षण धातु से न करके, पूर्व में न करके अप्स शब्द बनाया गया। तदनुसार अप्स पद का अर्थ होगा जो भक्षण करने के योग्य नहीं, अभी तो केवल देखने योग्य है। रूप जो होता है भक्षण करने योग्य नहीं होता, देखने योग्य होता है। अपसाते, अपसानीयम माने निषेधार्थक अ जुड़ा हुआ है और प्सा भक्षणे धातु अपसानीयम भवति। आदर्श आदर्शनीयम व्यापनीयम व स्पष्टम दर्शनाय इति शाक्नुनि। स्पष्ट रूप से देखने के लिए रूप व्यापक होता है, इसलिए रूप को अप्स कहा गया है। व्यापनीय, आपली
व्याप्तो धातु से अप्स शब्द की सिद्धि मानी जाएगी, ये शाकुनी का कथन है। यद अप्स इति अभक्षस्य, यद अप्स इसमें अभक्ष का तथा अप्सो नाम इसमें व्यापक का वाचक अप्स शब्द बताया गया है। अप्सो नाम इति व्यापिना, अप्स व्यापक का और अभक्षस्य अभक्ष का, यद अप्स अभक्ष का अप्सो नाम। यद रा भवती रूपवती, उस रूप को जिसने लिया है, तद रा भवती, अच्छा, उस रूप को जिसने लिया है अथवा वह रूप जिसको दिया गया है, तद अनया आत्तमिति, वे दोनों अप्सरा कही जाती है, कही जा सकती। तद अनया आत्तमिति वा तदस्यै दत्तमिति वा। अप्सो नामिति व्यापिना, यानी अप्स पद रूपवाचक है, उससे मतवर्त में रह प्रत्यय करके उससे युक्त था रूपवती, ये अप्सरा पद का उस रूप को जिसने लिया अथवा वह रूप जिसको दिया गया है, तद रा भवती रूपवती, तद रा अप्सरा कही जा सकती है। अप्सरा शब्द के दोनों निर्वचन भी उषा और विद्युत पक्ष में संगत हो सकते हैं, इसलिए उर्वशी को ऐतिहासिक व्यक्ति ही मानना यहाँ आवश्यक नहीं है। नित्य पक्ष वाली व्याख्या अधिक संगत। आचार्य विश्वेश्वर की व्याख्या में तो इनका जो संगति है, जोर है, उधर उधर नित्य पक्ष में ही है। ऊपर ग्रंथकार ने अप्सरा पद का निर्वचन करते हुए उसके अवयव अप्स के दो प्रकार के निर्वचन, एक अपसनीयम भवती अभक्षणीय होता है, दूसरा व्यापनीय होता है। इन दोनों निर्वचनों की पुष्टि के लिए वेद में उन दोनों अर्थों में अप्स शब्द का प्रयोग दिखलाए है। यजुर्वेद के 20वें अध्याय के 17वें यद अप्सस चक्रिमा वयम, इसमें जो अप्स पद का प्रयोग है अभक्ष अर्थ का, यद एनस चक्रिमा वयम, हमने जो कुछ पाप किया, यद अप्सस चक्रिमा वयम, जो अभक्ष भक्षण आदि किया, उस सब का प्रायश्चित करने का विधान इस मंत्र में। यद ग्रामे यदरण्ये यद सभायाम यदिंद्रिये, ग्राम के विषय में, नगर के विषय में, सभा में, इंद्रियों के विषय में, यदेनस चक्रिमा वयम, यद अप्सस चक्रिमा वयम, यदेनस चक्रिमा वयम, यद अप्सस चक्रिमा वयम, तदेकस्यापि चेतसि तदेकस्यापि धर्मणि तत्सर्वस्य अंगतो अवयजनमसि था, तत्सर्वस्य अंगसो अवयजनमसि, जय छूट गया। मैत्रायणी संहिता में कांड 1 प्रपाठक 15 खंड 2 में पाया जाता है ये मंत्र, किंतु यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा में भी थोड़े अंतर से मिलता है। यदेन शाखाओं के अलग-अलग मंत्र है या वही मंत्र? थोड़ा अलग तो होना ही चाहिए, तभी तो शाखा। कुछ मंत्र अलग होते हैं या सारे अलग होते हैं? थोड़ा एक आध शब्द अंतर हो जाता है किसी किसी मंत्र। ये तो मैंने देखा नहीं है क्या सिस्टम है। ये तो बहुत सारे हुए, जैसे मैत्रायणी और वासनी शाखा कह रहे हैं। मैंने देखा नहीं, तुलना करके देखा नहीं, पर कल्पना से कह रहा हूँ कुछ अंतर तो हो गई। यद ग्रामे यदरण्ये यद सभायाम, यजुर्वेद की माध्यम शाखा में भी थोड़े अंतर से 20-17 में मिलता है। 20-17 में ही वहाँ यजुर्वेद का मैत्रायणी संहिता में, और 20-17 में ही
अच्छा, एक प्रपाठक 15 खंड दो में पाया जाता है, किंतु ये जरूरी की माध्यनी शाखा में 20-17 में थोड़े अंतर से मिलता है। तदेकस्यापि चेतसि तदेकस्यापि धर्मणि तत्सर्वस्य अंगसो अवयजनमसि। प्रायश्चित करे उसका, स्वीकार करना ही दोष को प्रायश्चित करना, ये भी एक फर्स्ट स्टेप है। यदप्स अभक्षित भक्षण आदि किया, जब तक पूरा ज्ञान नहीं हो जाता और पूरा संयम नहीं आ जाता, तब तक गलतियां तो होती रहती है, रही है। दो बातें देख रहा हूं मैं। जब तक पूरा विवेक नहीं हो जाता, और पूरा हर चीज का विवेक, शरीर के स्तर पर, बुद्धि मन के स्तर पर, बुद्धि ठीक ठीक देख ना पाए, मन ठीक ठीक संयत ना हो, मन तो बिल्कुल, कोई भी घटना घटती है मन तो बेकाबू हो जाता है। भावनाएं जो है अनियंत्रित हो जाती है। कोई हमारा सम्मान कर दे, कोई अपमान कर दे, कोई वस्तु मिल जाए, कोई चली जाए, सब घटनाओं में मन तो अव्यवस्थित हो जाता है तुरंत। तो ये तो भूले होती ही रहेगी, होती जीवन। महापुरुष देखो कितने कठिन काम को कर डालते हैं, कि हमेशा हमेशा एक ही धारा में चलते रहते। श्री अरविंद को मैं देखता हूँ, अभी वर्षों वर्षों तक एक ही स्थिति में जीते रहे। माता जी, श्री अरविंद, महर्षि दान को देखते हैं हम, इतना, आचार्य शंकर, रमन महर्षि, उनको देख करके ऐसे लगने लगता है कि उन सब कुछ करते हुए करना चाहिए महर्षि दान जैसे लोगों को, और फिर आता है कि ये तो बड़ा असंभव कार्य है, सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो कर्म के प्रवाह से उपरत होना पड़ेगा, ऐसा लगने लगता है। पर कर्म जो है फिर वही है। देश का क्या होगा, श्री अरविंद वाला वाक्य, सामर्थ्य का क्या होगा, जो सामर्थ्य हमने, सब सामर्थ्य जो हमें मिला है, कहीं से हमारे पास आया है, उस सामर्थ्य का क्या होगा। बहुत ही संकट में फंसे हुए हैं हम तो। वैराग्य में वा भयम, वो भी है। कर्म करते हैं तो कितने झंझट। ये स्वामी शरणानंद जी ने जो दिशा दी है ना, वो भी है, जैसे गांव वालों को हमसे कुछ लाभ नहीं होता ना, इसलिए वो हमारे को कोई लाभ नहीं देना चाहते। अब ऐसी स्थिति आ गई कि ये अपने ढंग से जीते हैं, हम हमारे काम में डिस्टरबेंस ना करें, हमारे अधिकार में जो चीजें हैं उस पर कब्जा ना करें, उस पर ऐसे। पीछे वाले दो घटनाएं होगी ना, वो कहते हैं सेवा से मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति, प्रेम से भक्ति। चार शब्द बोले, ज्ञान से मुक्ति, प्रेम से भक्ति, योग से योग से शक्ति। योग का अर्थ है मन को एकाग्र करना, उससे मन में शक्ति आती है, योग से शक्ति। सेवा से भुक्ति वाला सूत्र जबरदस्त है उनका। भुक्ति का अर्थ होता है हमारे संकल्प को दूसरा पूरा करने के लिए तैयार हो जाए, इसका नाम भुक्ति है।
हम सेवा करते हैं ना किसी की, जैसे ब्रह्मचारियों की सेवा करता है कोई आचार्य, तो उसके पास जो है वो उसको उसके संकल्प पूरा पूरा करने के लिए खड़ा हो जाता है। उसके पास तो इतना ही है, शरीर सामर्थ्य है, कोई वाणी का, कोई श्रद्धा, मन का भाव। तो पैसे वाले स्वामी जी को करोड़ों करोड़ दे देते हैं, सेवा से मुक्ति दे। मोदी जी को वोट दे देते हैं, जो सेवा, सेवा से मुक्ति, उसको अगला लगना चाहिए कि ये मेरी सेवा कर रहा है, बस करे या ना करे। हैं? तो संकल्प उसका है, पूरा करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो मेरे को तो समझ में तो आता है कि भाई इनके लिए, मैं पहले गांव में जाता था, लोगों से बात करता रहता था, तो ये डिस्टर्बेंस कम होते थे। अभी मैं कभी जाता ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करता, तो वो भी अपना खुले, बहुत मतलब अभद्र भाषा में भी बोलते हैं। मैं तो, मैं अपनी उसमें अपना भाई तू इतनी सारे शास्त्र पढ़ाता है, कम से कम वाणी का संयम तो रख। कोई ऐसी चुभने वाली वाणी प्रत्युत्तर में मत बोल, जिससे कि किसी को, वो तो बेहोश है वैसे, चुभता चुभता कुछ नहीं है उनके, पर मुझे ही फिर परेशानी होगी कि ये क्या बोल दिया। संघर्ष जो है ना, बहुत ही बुरा लगता है मेरे को, संघर्ष प्रेमी नहीं है। हमारे स्वामी जी हैं संघर्ष प्रेमी। आफ्ते मोल लेकर के आनंद आता है हम तो दुखी हो जाते हैं। गलती उनकी नहीं दिखाई देती, फिर मेरे को अपनी दिखाई देती कि तेरे सेवा क्या की है कि जो उनसे अपेक्षा करे। वो उनकी सेवा नहीं की ना, किसी की सेवा करती है तो वो तो देते ही है। जैसे आप लोगों की सेवा करता हूँ तो आप लोग तैयार रहते हैं। उनकी क्या सेवा, उनके बच्चों को भी मैं नहीं पढ़ाता उतना। कभी कभी आदमी यूँ कहते हैं, यूँ कह देते हैं कि भाई एक गांव के लिए, हमारा गांव का नाम वो बढ़ाया है, तो वो तो सब उस स्तर पर सबकी वो नहीं है। आर्थिक सहयोग उनका प्राथमिक सहयोग है ये, या उनके बच्चों को जो जितने बोलते हैं ना विरोध में आकर के, उनको कुछ लेना देना नहीं, और जो लाभ लेते हैं वो साइलेंट रहते हैं। और एक आधे को, ये जयपाल जी भक्त हैं, लेकिन उनकी पार्टी में आकर के उन्हीं के बोलते हैं जोर जोर से। तो ये सब संसार। फिर भी हमें तो यही सोचना चाहिए, अभी नहीं दे रहे हैं, भूतकाल में तो उन्होंने बहुत कुछ दिया ही है ना, तो उसको याद रखना चाहिए। ये खेत दे रखा है, ये भी तो उन्होंने ही दिया है ना, गाय का चारा जिसमें हम बोलते हैं, ये जगह भी दी है, अनाज भी दिया है, रोटियां भी खिलाई है। किसी के उपकार को स्मरण करने से बहुत ही अच्छा लगता है, और किसी के प्रति शिकायत आने से बहुत मन दुखी होता है। मेरे को तो मैंने देख लिया प्रयोग करके, किसी ने हमारे साथ अपव्यवहार किया, कोई बात नहीं, उसने पहले तो अच्छा किया, ये एक ढंग है सोचने का। कोई बात नहीं, वो हमें मौका दे रहा है ना अपने को परीक्षा करने के लिए, ये भी एक ढंग है उसका। हर दृष्टि से उसका, उसके प्रति भला हो इसका, ऐसा सोचने से मन बहुत खुश होता है। और मन में जब जब ये विचार आता है कि ये लोग कैसे कैसे हैं, तो मन असहज होता है।
यदेनश्चक्रिमा वयम पर ये सारी बातें बोल गया मैं। यद ग्रामे यदरण्ये यद सभायाम यदिंद्रिये यदेनश्चक्रिमा वयम यदप्सश्चक्रिमा वयम, जो खाने पीने की गलती अप्स है। तदेकस्यापि चेतसि तदेकस्यापि धर्मणि, एक के चित्त में एक के धर्म में तत्सर्वस्य अंगसो अवयजनमसि। जैसे ये भी देखा है कि जितना हमारे को कोई सताए, हमारी मन की इच्छा पूर्ति ना करे, उसमें हमें आध्यात्मिक रूप से उठने के लिए तैयारी होती है। और जितना में सुख सुविधाएं और जितना कोई हमारे को अधिक सहयोग मिलता है ना, उतना संसार की तरफ झुका होता है। प्रवृत्ति निवृत्ति को देखे तो जितना अधिक कोई हमारी इच्छा पूर्ति ना होने दे, तो ये लगता है कि संसार तो देने के लिए, लेने के लिए नहीं। ये बहुत उत्तम भाव है ये, यदि ये स्थिर हो जाए। पर मनुष्य का ऐसा ही है, संसार जो है ना देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। संसार लेने के लिए, जैसे ही लेने के लिए संसार को हम सामने खड़ा देखते हैं, सारी प्रॉब्लम तैयार हो जाती है। हम्म। पृथिव्या पूरा मंत्र जिसमें ये अंश दिया है, अपस शब्द का अर्थ व्यापनीय, व्यापनीय अर्थ में भी अपस शब्द का प्रयोग दिखाने के लिए अपसो नाम प्रतीक भाग ग्रंथकार दिया है। पृथिव्या पुरीशम असि अपसो नाम ताम त्वा विश्वे विकृणन्तु देवा स्तोम पृष्ठा कृतवती हसीद प्रजावदस्मे त्वणा त्वरीम्। इन दोनों मंत्रों में अपस शब्द का भक्षणीय और व्यापनीय अर्थों में प्रयोग दिखलाकर अपस शब्द का रूप अर्थ करते हुए अप्सरा पद की सिद्धि। इस निर्वचन में अपस पद से मतुवर्त में र प्रत्यय बने अप्सरा का अर्थ रूपवती किया, किंतु र प्रत्यय न करके अपसय के बाद रास धातु का प्रयोग करके भी अप्सरा शब्द की सिद्धि की जा सकती है। रा धातु से दान और आदान, देना लेना दोनों अर्थ होते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया में उस रूप को जिसने लिया है अथवा वह रूप जिसको दिया गया है, दोनों अर्थ अप्सरा के अर्थ होते हैं। इस अभिप्राय से ग्रंथकार अगली पंक्ति में इस प्रकार निर्वचन करते हैं, तद रा, ये उर्वशी तथा अप्सरा पद के निर्वचन हुए। ऐतिहासिक व्याख्याकारों ने इसका संबंध उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ जोड़ा है। ये तो उचित हुआ ही नहीं, ऐसे कह रहे हैं। ये तो उचित हुआ ही नहीं जो ऐतिहासिक लोगों ने चाल चली है ना, उससे वेदों के गौरव को क्षति पहुंचती है। ये व्याख्याकार बहुत ज्यादा इस बात पर बल देता है कि ऐसी व्याख्या जिसमें वेदों का गौरव नीचे आ जाए, सोचना चाहिए कि ऐसा क्या ईश्वरीय ज्ञान। एक तरफ ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं और एक तरफ जो है गौरव नीचे आ जाता है। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि अनर्थ परंपरा यहाँ नहीं रुकी। इन ऐतिहासिक व्याख्याकारों के अनुसार इस उर्वशी को देखकर मित्र वरुण दो देवताओं का वीर स्खलित हो गया। जिस समय इन दोनों का वीर निकल रहा था, उस समय सारे देवता विश्व देवा पत्ता और पत्ते का दोना लेकर दौड़े और उन्होंने मित्र वरुण का वीर उन दोने में इकट्ठा कर लिया और उस वीर से उस
उस दोने पुष्कर के भीतर वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई। इसलिए वशिष्ठ जी मैत्रा वरुण अर्थात मित्र वरुण दोनों के वीर से उत्पन्न हुआ उर्वशी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। ये इन ऐतिहासिक वेद व्याख्याकारों की सूझ है। पता नहीं इस प्रकार की अनर्गल कल्पना करते समय इन व्याख्याकारों की बुद्धि कहाँ चली गई। अपनी इस अनर्गल कल्पना की खोज इन व्याख्याकारों ने वेद में करने का दावा किया। जरा यास के ही शब्दों में इस अनोखे आविष्कार की बात सुनिए। तस्याः दर्शनात् मित्रावर्णयो रेतश्च स्कंद तद अभिवादिनी शारीरिक भवती। ये अनोखे व्याख्याकारों की यास के शब्दों में अनोखे आविष्कार को बात, ये यास्क ने इन बुद्धिहीन ऐतिहासिक व्याख्याकारों की बुद्धि का चमत्कार दिखलाया है। ये जो कहा ना, तस्या दर्शना मित्रावर्णयो रेतस 14वें खंड में, रेतश्च स्कंद तद अभिवादिनी ऐसा ऋग भवती उदासी मित्रावर्णो वशिष्ठोर्वस्यो ब्रह्मन मनसोधिजाता। उर्वश्यो मन से ये पैदा हुआ वशिष्ठ। उर्वश्य उर्वशी का षष्ठी में उर्वश्यो ब्रह्मन मनसोधिजाता। हे वशिष्ठ तुम ब्रह्मन, तुम मित्र वरुण के वीर से उत्पन्न हो और उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो। ऐसे दिखा दिया ना। उर्वशी के दर्शन मात्र से मैत्रा वरुण स्खलित हो गए। तो कह रहे उतासी मैत्रा वरुणो वशिष्ठ वशिष्ठो उर्वश्यो, हे वशिष्ठ संबोधन है। ब्रह्मन मनसोधि जाता द्रप्सम स्कन्नम ब्रह्मणा दैवेन विश्वे देवा पुष्करे त्वाददंत। पुष्करे त्वा आददंत, पुष्कर में दोने में ले लिया। द्रप्सम स्कन्नम, जो द्रप्स स्कन्न हुआ, ब्रह्मणा दैवेन, दैवेन ब्रह्मणा, विश्वे देवा, विश्वे देवा सभी देवताओं ने उसको पुष्कर में ले लिया। ये इस मंत्र का सामान्य ऐतिहासिक अर्थ। ब्रह्मणा दैवेन विश्वे देवा, सारे देवताओं ने भागकर उस वीर रूप में बैठे हुए आपको द्रप्सम स्कन्नम स्खलित हुए वीर रूप को पुष्कर आदतन दैव्यन ब्रह्मणा दिव्य वेदवाणी द्वारा। जरा और सुनिए, दैव्यन ब्रह्मणा, मित्र वरुण के ब्रह्मचर्य की स्तुति करते हुए विश्वे देवा, दैव्यन ब्रह्मणा दिव्य वेदवाणी द्वारा, दिव्य वेदवाणी द्वारा मित्र वरुण के ब्रह्मचर्य की स्तुति करते हुए विश्वे देवा, सारे देवताओं ने भागकर ये यास्क में इन बुद्धिहीन ऐतिहासिक व्याख्याकारों की बुद्धि का चमत्कार दिखलाया। पता नहीं इन व्याख्याकारों को ये सब अर्थ करते समय लज्जा नहीं आई क्या? वेदों के प्रति श्रद्धा बढ़ाने वाला यही मार्ग था? और क्या इसी व्याख्या से वशिष्ठ मुनि के गौरव की बुद्धि की जा सकती है, गौरव की वृद्धि की जा सकती है? इन सज्जनों को ये तो सोचना चाहिए था कि इस कथा को लिखकर वे वेदों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके और वशिष्ठ मित्र वरुण आदि ऋषियों के गौरव को नष्ट कर रहे हैं। यदि यही वेद मंत्र का विवक्षित अर्थ है तो भी अपने परम आदरणीय धर्म ग्रंथ के गौरव की रक्षा के लिए और अपने परम पूजनीय मित्र वरुण वशिष्ठ जैसे महापुरुष के गौरव की रक्षा के लिए ही सही एक बार इसका परिमार्जन करना चाहिए। इस अर्थ को बदलकर परिमार्जित अर्थ करने की प्रतिभा संस्कृत के विद्वानों में नहीं थी तो नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। इस अर्थ को बदलकर, प्रतीयमान अर्थ को बदलकर इसका परिमार्जन करने की बुद्धि भी है संस्कृत के विद्वान में। एक वाक्य लिखा बड़ा अच्छा, न खलु परतंत्र प्रभु धिया। जो समर्थ व्यक्ति है उनकी बुद्धि परतंत्र नहीं होती। इस सुंदर अर्थ को बदलकर न खलु परतंत्र प्रभु दिया, आपकी बुद्धि न खलु, न खलु का न खलु, नाखून काटने वाले नाई के अधीन हो गई। न न खलु परतंत्र प्रभु दिया, ऐसा गंदा अर्थ कर डालने की सामर्थ्य जिनमें है वे इस अर्थ को परिमार्जित कर सकते थे। गंदा अर्थ कर डालने की सामर्थ्य
इस सुंदर को बदल कर नख लू, आपकी बुद्धि नख लू नाखून काटने लाई के दिन है, ऐसा गंदा अर्थ कर डालने की सामर्थ्य जिनमें है, वे इस अर्थ को परिमार्जन कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, क्या होना चाहिए? किंतु दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोग गंदी दिशा की ओर चलने में ही किया। यदि उन्हें संस्कृत और सभ्यता की मर्यादा का, वेदों और ऋषियों के गौरव की रक्षा का और उदात्त मानवता का ध्यान होता, तो निश्चय ही वैसे गंदे अर्थों वाले मार्ग पर न जाकर कोई अन्य मार्ग खोजते, और खोजने पर कोई ना कोई सुंदर मार्ग निकल ही जाता, और संस्कृत की और संस्कृति की, मानवता की, वेदों की, ऋषियों की कलंकित करने वाले इन अनर्थों की रक्षा हो जाती। उदाहरण के लिए इसी मंत्र को लीजिए, इसमें वशिष्ठ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, अभी तो वशिष्ठ शब्द मेघ का वाचक है। उसका निर्वचन वसंती स्थावरा यस्मा, जो स्थावर वृक्ष आदि को बसाता है उसकी रक्षा करता है। अथवा वही वशे तिष्ठति सर्वम यस्य, सर्वम जगत यस्य, जिसके वश में सारा जगत है, उसको वशिष्ठ या वशिष्ठ कहते हैं। इस प्रकार किया जा सकता है। मंत्र में वशिष्ठ अर्थात मेघ को मैत्रा वरुण, मित्र और वरुण का पुत्र कहा है। वशिष्ठ और मेघ, वशिष्ठ माने मेघ को मैत्रा वरुण का पुत्र कहा है, सो बिल्कुल उचित है। मित्र का सूर्य प्रसिद्ध है और वरुण का जल प्रसिद्ध है। मेघ समुद्र तथा सूर्य दोनों से उत्पन्न होता है, इसलिए उसे मित्र वरुण दोनों की संतान कहना सर्वथा उचित है। इसके बाद मंत्र में वशिष्ठ मेघ को उर्वश्या मनसोदी जाता कहा है। सो अभी हम कह चुके हैं कि नित्य पक्ष में उर्वशी शब्द विद्युत का वाचक है। मेघ की उत्पत्ति या रचना में अप्रत्यक्ष रूप से विद्युत शक्ति भी काम करती है, किंतु विद्युत का कार्य मनोव्यापार के समान ही अप्रत्यक्ष होता है। जैसे मन का व्यापार अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए उसे उर्वश्या मनसो दी जाता। ये मंत्र के पूर्वार्ध भाग का अर्थ हुआ, जो मेघ पक्ष में बड़ी सुंदरता के साथ समन्वित हो रहा है। अब मंत्र का उत्तर लीजिए। इसमें द्रपसम स्कन्नम शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। पुष्कर शब्द भी, ऐतिहासिक पक्ष वालों ने द्रपसम स्कन्नम से मित्र वरुण के निकलते हुए वीर को अर्थ लिया, और पुष्कर का अर्थ पत्ता या दोना किया, किंतु ये तीनों शब्द मेघ से संबंध रखने वाले हैं। स्कन्नम शब्द स्कुदी आप्रवणे धातु से आप्रवण का अर्थ होता है उत्प्लवनम, उद्धरणम, मर्यादा का अतिक्रमण करके चलना, बहना, विनाश करना, स्कन्नम। और द्रपसम पद द्रिप द्रिम्प उत्क्लेश धातु से बना है, तब स्कन्न का अर्थ हो द्रपसम पद मेघ की उस अवस्था के वाचक है जब मेघ मर्यादा का अतिक्रमण, अत्यधिक अतिवृष्टि द्वारा जगत का उत्क्लेश कर हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसको विश्व देवा, वायु, सूर्य आदि सारे देवता मिलकर दैवेन ब्रह्मणा, दिव्य शक्ति द्वारा, दैवेन ब्रह्मणा दिव्य शक्ति द्वारा पुष्कर अर्थात अंतरिक्ष में ही बंद कर देते हैं। पुष्कर का, पुष्कर शब्द जो है अंतरिक्ष नाम में पड़ा है, पुष्कर अंतरिक्ष में बंद कर देते हैं। ये इस मंत्र का सुसंगत विज्ञान सम्मत अर्थ किया जा सकता है। इसलिए हम आगे मंत्र तथा व्यासकृत व्याख्या का अर्थ इसी अभिप्राय से निम्न प्रकार कर सकते हैं। हे ब्रह्मन इत्यादि। हे वशिष्ठ, मेघ आप, वशिष्ठ माने मेघ, आप सूर्य और समुद्र की संतान है। अपि असि मैत्रा वरुणो वशिष्ठो उर्वश्या ब्रह्मन। हे ब्रह्म, ये सब कुछ सुन के तो यही लगता है गुरु जी की मंत्र बेचारे कुछ नहीं बोलते, आदमी अपनी बुद्धि से जैसा चाहता है वैसा व्याख्या कर लेता है। तो उससे क्या कहना चाहते हैं? इससे तो यही लगता है गुरु जी की आदमी अपनी बुद्धि के हिसाब से शास्त्रों को पढ़ता है। पर एक आधार तो रखता ही है ना, एक शुरू में आधार तो रखता ही है कि ये शास्त्र कहाँ से आए हैं। उत्स को तो देखता ही, ध्यान में रखता ही, रखना चाहिए शास्त्र का उत्स क्या है। और दूसरी जगह बताया बृहदारण्यक में कि सारे शास्त्रों का उत्स जो है वो अक्षर तत्व है। तो उसको ध्यान में रख करके और फिर हमें शब्दों के अर्थ, शब्दों के तो अनेक अर्थ होते हैं, प्रतीयमान अर्थ भी होते हैं और छिपे हुए अर्थ भी होते हैं।
तो उससे तो अविरुद्ध होना चाहिए ना, मूल उत्स से। अक्षर जो जिस सृष्टा ने इस सृष्टि रची है, यदि उसका उसके ये रचना नहीं है, मनुष्य की कृति है, तो मनुष्य तो कर ही सकता है फिर तो कुछ भी। मनुष्य तो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, उसकी बुद्धि निर्भ्रांत हो नहीं सकती है, ऐसा इनका देखना है। ये तो दृढ़ता के साथ कहा है बृहदारण्यक में कि वे 10 चीजें वहां गिनाई है। मंत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, शास्त्र, सब जो है ना, उस अक्षर से ही निकले हैं। महर्षि दयानंद का कोई लेख है और उसमें कुछ हमें भी प्रतिपत्ति लिखती है, तो जगह जगह ये तो हमारे व्याकरण में भी बता दिया ना, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम। मूल वक्ता दूसरी जगह बार बार क्या चीज महत्व देता है, एक जगह उससे विपरीत लग रही है, तो उसका तो संगति लगानी पड़ेगी। उन्मार्ग, प्रवण और जगत के उत्क्लेशदायक हो जाने पर दिव्य शक्ति के द्वारा सारे देवता अंतरिक्ष में आपको रोक देते हैं। हे वशिष्ठ, हे मेघ, हे ब्रह्मन शक्तिशालीन, आप विद्युत के मनोव्यापार के समान अप्रत्यक्ष व्यापार द्वारा उत्पन्न होते हैं। मनोव्यापार के समान विद्युत के मनोव्यापार के समान विद्युत के अप्रत्यक्ष व्यापार द्वारा उत्पन्न होते हैं। उन्मार्ग, प्रबल और जगत के उत्क्लेशदायक हो जाने पर दिव्य शक्ति के द्वारा सारे देवता अंतरिक्ष में आपको रोक देते हैं। पूर्व कथित ऐतिहासिकाभिमत अर्थ के अनुसार यास्क ने द्रप्स पद का अर्थ संभृता सानियों भवति किया है। इसी की व्याख्या दुर्गाचार्य ने ये की है कि वो रेत संजक इस पुरुष के अंगों से समृद्ध उत्पन्न होता है और स्त्री की योनि द्वारा सानीय भक्षण करने योग्य होता है। इसी की व्याख्या दुर्गाचार्य ने ये की है। पुष्कर नाम अंतरिक्ष का है क्योंकि प्राणियों का पोषक होता है। जल को भी पुष्कर कहते हैं, पूजा करने वाला अथवा पूजा करने योग्य होता है। ये दूसरा अर्थ कमल का वाचक पुष्कर शब्द भी इसी कारण से, अर्थात सुंदर होने के कारण, पूजा अर्थात शोभा का करने वाला हो वह पूजा के योग्य होता है, अथवा वपुष्करम शरीर को उत्तम बनाने वाला होने से पुष्कर कहलाता है। कमल पुष्प के प्रसंग से पुष्प पद का निर्वचन करते हैं। पुष्प पद्यवादी गणस्थ पुष्प विकसने इदमपि तरत पुष्करम एतस्मादेव पुष्करम वपुष्करम व पुष्पम पुष्यते। पुष्प जो है पुष्यते, पुष्प धातु से पुष्टिकारक होता है। दैवेन ब्रह्मणा, दिव्य शक्ति से, ब्रह्म का अर्थ शक्ति। द्रप्सा समृता सानियो होती, समृत होता है पुरुष के अंगों से, समृद्ध संधृत उत्पन्न होता है। समृद्ध का अर्थ है उत्पन्न होता है। सानियो होती, सर्वे देवा पुष्करे त्वा आधारयंत, त्वा आधारयंत, सारे देवताओं ने अंतरिक्ष में तुझको धारण किया। पुष्करम अंतरिक्षम, अब तो ये तो साफ साफ इन शब्दों से यास्क तो ये दिखा रहा है ना, द्रप्सा समृता सानियो भवति सर्वे देवा पुष्करे त्वा अधारयंत, पुष्करम अंतरिक्षम पोषति भूतानि उदकम पुष्करम, भूतों का पोषण करता है। उदकम पुष्करम पूजा करम पूजयितव्यम वा,
वयुनम आ गया अगला 15वां खंड। कई बार ये शब्द पिछले ही खंड में लिखे रहते हैं, कई बार आगे शुरू। वयुनम पद वी धातु से बनता है। कांतिर व प्रज्ञा व, कांति अथवा प्रज्ञा, ये दो उसके अर्थ है। तमो वयुनम, तमो वयुनम ततन्वत् सूर्येण वयुनवत् चकार। स तमो अप्रज्ञानम अवयुनम अप्रज्ञानम ततन्वत् स तम सूर्येण प्रज्ञानवत् चकार। उस परमात्मा ने ही ततन्वत्, फैले हुए, अवयुनम तमा, जिसमें कुछ दिखलाई नहीं देता, इस प्रकार के गहन अंधकार को सूर्येण वयुनवत् चकार है, सूर्य के द्वारा वयुनवत् चकार है, जिसमें दिखलाई दे सके, इस प्रकार का अर्थात प्रकाश में बनाया। एक बार गुरुजी ने मेरे को बताया था, एक वाक्य लिखवाया था। मैं कुछ बात कर रहा था, मेरे गुरुजी ने तो बोले कि ठीक है, ये तो शब्द क्या कह रहा है ये देखना चाहिए, ये तो उसकी मनुष्य की बुद्धि क्या देख रही है ये तो अलग बात है। शब्द क्या कह रहा है इसको देखने के लिए प्रकरण आदि देखने पड़ेंगे। ऐसा उन्होंने कहा, शब्द क्या देख कह रहा है, उसका मूल स्रोत क्या है, कहाँ से वो शब्द आ रहा है, और ग्रंथकार जो है वो पूर्वापर क्या बात हमारे को समझाना चाहते हैं, वो देखना पड़ेगा। एक वाक्य को लेकर के तो हम उसका अर्थ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो निरुक्तार ने कह दिया, नैक सह न, ये प्रकरण सहित निवृत्तव्या नैक शब्दम निर्ब्रूयात्। किसी एक शब्द को उठा करके या एक मंत्र को उठा करके हम व्याख्या नहीं कर सकते, पूरे शास्त्र के अभिप्राय को रखते हुए हमें व्याख्या करनी पड़ेगी। दूसरी जगह किन किन चीजों पर शास्त्रकार बल दे रहा है, तो वो सब, और ये ऐतिहासिक पक्ष को मानेंगे तो फिर कुछ का कुछ ही अर्थ जाएगा निश्चित रूप से। वेद को इतिहास के साथ जोड़ेंगे तो कुछ कुछ दिखाई देगा वहां पर उल्टा सीधा। गुरुकुल कांगड़ी के एक आचार्य है पंडित चमुपति हम्मे, सामवेद का भाष्य भी किया है। गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य परंपरा बहुत ही गौरवपूर्ण रही। अभी तो राजनीति से किसी को भी बिठा देते हैं, कोई भी बन जाता है। वहाँ का जो बहुत ही विशिष्ट विशिष्ट लोग होते थे जो आचार्य बनते थे, तो उन्होंने भी लिखा है निर्यास के युग, ऐसे एक छोटी पुस्तक है, नीचे रखिए। तो ऐतिहासिक पक्षों का, मेर्सदैन से प्रभावित लोग तो सब नित्य पक्ष को ही ऐतिहासिक पक्ष से सहमत नहीं।
ये भी बहुत बड़ी देन है महर्षि की। वो हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, बहुत ही अब समझ में आती है वो चीजें, नूरगढ़ वाले स्वामी जी। बोले मैं अल्प में महत का दर्शन करने में बहुत मेरे को अच्छा लगता है। थोड़े में घना ऐसे बोलते हैं इसको, अपनी भाषा में कहते थोड़े में घना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई एक विशिष्ट दिशा हमें किसी ने दे दी, बहुत बड़ा काम हो गया। तो यहाँ सई तमो अवयुनम, उस परमात्मा ने ततनवत फैले हुए अवयुनम तमा, जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे, अव अवयुनम तमा, अवयुनम तमा, जिसमें कुछ ना दिखाई दे, इस प्रकार के गहन अंधकार को सूर्य, सूर्य के द्वारा वयुनवत चकार, जिसमें दिखाई दे सके इस प्रकार का प्रकाश में बनाया। सहित तमोवयुनम ततनवत, जिसमें कुछ ना दिखाई दे ऐसा अंधकार फैले हुए अवयुनम तमा, अवयुनम तमा। इसको हम अवयुनम भी पढ़े और अवयुनम भी पढ़े तो अंतर पड़ जाता है। एक तो हम अवयुनम पढ़े, एक अवयुनम पढ़े। अवयुनम अवपूर्वक यु धातु से बनेगा, अवयुनम पढ़ेंगे तो निषेधवाचक है। सही तमो वो परमात्मा, ततन्वत अवयुनम, अवयुनम तमः, सूर्येण वयुनवत चकार, सूर्य से उसको प्रकाश में बता दिया, बना दिया। स तमो प्रज्ञानम ततन्वत, अवयुनम का अर्थ है अप्रज्ञानम ततन्वत, स तम सूर्येण प्रज्ञानवत चकार, सूर्य के द्वारा उसको देखने योग्य बनाया। वाजस्पत्यम, अगला वाजस्पत्यम शब्द आ गया। वाजगंध्यम, दो शब्द आ गए, वाजस्पत्यम वाजगंधम, बल को प्रदान करने वाला। वाजस्पत्यम, वाजपस्त्यम, अच्छा, वाजपस्त्यम अर्थात वाजपतनम, बल को प्रदान करने वाला। आगे का उसका उदाहरण देते हैं, वयम हम, वाजपस्त्यम अर्थात बल प्रदायक सोम को, सनेमा अर्थात प्राप्त करें, बल प्रदायक सोम को सनेमा प्राप्त करें। सोम के अर्थ में वाज पश्चिम पद के प्रयोग के उदाहरण रूप में ये मंत्र भाग भी मिलता है। वाजगंध्यम, गद्यति उत्तर पदम, अश्याम वाज गंध्य गद्यम गंध्यम। वाज गंध्यम का अर्थ शक्ति का ग्रहण जिसके द्वारा होता है, अथवा वाज अर्थात अन्न, भक्षणीय द्रव्य के रूप में देवता जिसका भक्षण करते हैं, तो वाजगंध हुआ। ये दोनों शब्द सोम के विशेषण अथवा सोम के वाचक के रूप में एक ही मंत्र में प्रयुक्त हुए हैं। वाज का शक्ति और बल है, उस वाज का पस्त्यम पतनम यस्मात् भवति, उस शक्ति या बल रूप वाज की प्राप्ति जिसके द्वारा होता है उसको वाज, वाजपत्य कहा जाता है। वाज का पस्त्यम पतनम यस्मात् भवति, उस शक्ति का बल रूप वाज की प्राप्ति जिसके द्वारा होती है उसको वाजपत्य कहा जाता है।
सोम के वाचक बता रहे, वाजपस्त्यम और वाजगंध्यम में वाजस्पत्यम, वाजपत्यम, वाजस्पत्यम या वाजपस्त्यम, गलत छप रहा है क्या? पस्त्यम। वाजस्पत्यम ये गलत छप रहा है ना, वाजपस्त्यम होना चाहिए। जी। अन्न मिश्र सोम लिखा है। अन्न मिश्र सोम, वाजपस्त्यम। वाजपतनम बल को प्रदान करने वाला, आगे उसका उदाहरण देते हैं, वयम हम वाजपस्त्यम बलदायक सोम को शनि में प्राप्त करें। वाजपस्त्यम सनेम वाजपस्त्यम, सने मने प्राप्त करें। सोम के अर्थ में वाजपस्त्यम पद के प्रयोग के उदाहरण रूप में यह मंत्र भाग मिलता है। इत्यपि निगमो भवन्ति। वाजगंध्यम गद्यति उत्तर पदम, वाजगंध्यम में वाज पद पहले के ही समान है बल, और गद्यति उत्तर पदम गंध धातु उत्तर पद में, गंध धातु चुरादी गण में गंध अर्धने धातु है, वस्त गंध अर्धने, अन्न की गंध वाले सोम का भक्षण करें। वस्त गंध अर्धने और अर्ध हिंसायाम ऐसे दिया है वैसे तो। अन्न की गंध वाले सोम का भक्षण करें, ये भी निगम है। अस्याम वाज गंध्यम, अश्याम गंध अर्धने, अन्न की गंध वाले सोम का, अश्याम का अर्थ है भक्षण करें। तम सखाया पुरोरुजम यूयम वयम च सूरय, अस्याम वाज गंधम सनेम वाज पस्त्यम। गद्यम गृह्णाते, गद्य शब्द आ गया आगे। रिज्रावाजम न गद्यम यूयुषुन, रिज्रावाजम न गद्यम यूयुषन इत्यपि निगमो भवति। गद्यम गद्यम पद क्रियादिगण ग्रह धातु से बनता है। इसका उदाहरण देते हैं, ग्रहण करने को अन्न की तरह सरल मार्ग से अपने को यूयुषन जोड़ता हुआ, सरल मार्ग से अपने को जोड़ता हुआ कवि विद्वान पाप आदि का नाश करके पार्याय भूषात संसार सागर से पार जाने में समर्थ हो सकता है। कवि विद्वान पाप आदि का नाश करके पार्याय भूषात, ये भी निगम होता है। रिज्रावाजम नगद्यम यूयुषन, यूयुषन जोड़ता हुआ, रिज्रा सरल मार्ग, ग्रहण करने योग्य अन्न की तरह सरल सरल मार्ग से अपने को यूयुषन जोड़ता हुआ, वाजम न वाज की तरह, ग्रहण करने योग्य वाज की तरह सरल मार्ग से अपने को जोड़ता हुआ, पार्याय भूषात यासि कुत्सेन सरथम अवश्यु दोदो वातस्य हरियोरीशा, रिज्रावाजम न गद्यम यूयुषन कबीर यदा अहन पार्याय भूषा। अगला शब्द है गधिता, गद धातु मिश्री भावार्थ में, आगधिता परिगधिता इत्यपि निगमो भवति। ऐतिहासिक पक्ष को मानने वाले भाष्यकारों ने इस मंत्र की बड़ी छिछालेदार की है। उन्होंने इस मंत्र और इसके आगे का उपोप में परामर्श आदि मंत्र में भावयव्य राजा और उसकी पत्नी रोमशा का संवाद बता दे। उनका विचारधारा किस गंदगी की ओर प्रवाहित हो रही है, इसका परिचय स्कंद स्वामी की व्याख्या से उद्धृत निम्न शब्दों से प्राप्त होता है।
ये इस ऐतिहासिक विचारधारा वाले भाष्यकारों ने मंत्र का अर्थ किया। पता नहीं इनको इस प्रकार के अश्लील और असंगत अर्थ करने में लज्जा का अनुभव क्यों नहीं होता। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐतिहासिक भाष्यकारों की भावना वेद मंत्रों के इस प्रकार के अनर्थ करके उनको कलंकित करने का यत्न क्यों करती है। इस मंत्र का जो ये गंदा अर्थ इन्होंने किया है उसके स्थान पर सुंदर अर्थ भी किया जा सकता है, किंतु वे तो इसी गंदगी को फैलाने में रस लेते हैं। इस मंत्र का सीधा और सुंदर सा अर्थ है जिसमें विद्या की प्रशंसा की गई है। ये जो है ना, जो थोड़ा सा मन जिनका वेद के प्रति वो है, श्रद्धान्वित हम्म, श्रद्धान्वित और इसके नीति पक्ष को मानते हैं। वो कर सकते हैं। जो इसको पूरा वेद को भी वो मानते हैं कि ये भी मनुष्यों की वाणी है, और वेद में बहुत अच्छी भी है, बहुत बेकार बातें भी है, ऐसा भी यूरोपियन विद्वानों में, तो फिर वो तो फिर गलत ही बोलेंगे। विद्या का जितना अधिक आलोड़न विलोड़न आगधिता परिगधिता श्रवण मनन निधिध्यासन किया जाए उतनी अधिक कशिकेव जंग हे प्रकाशवती होकर अत्यंत स्पष्ट रूप होकर पुरुष को ग्रहण करती है। कशिका इव जंग हे अर्थात विद्या के गूढ़ रहस्य तत्वों का परिचय प्राप्त होता है। जितना आलोड़न विलोड़न करेंगे तो सही बात है, मैं तो बिल्कुल सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और इससे विरुद्ध बोले कि नहीं नहीं ये सब बेकार बातें हैं, तो मेरे ऊपर तो कुछ असर नहीं होगा। प्रत्यक्ष मुझे तो इसका अनुभव हो चुका है। विद्या का जितना अधिक आलोड़न विलोड़न आगदिता परिगदिता श्रवण मनन निधिध्यासन किया जाए उतनी ही अधिक प्रकाशवती होकर अत्यंत स्पष्ट रूप होकर पुरुष को ग्रहण करती है। विद्या के गूढ़ रहस्यों और तत्वों का परिचय प्राप्त होता है। वह विद्या याशु नाम पापों को यादूरी नाश करने वाली होती है। याशु नाम पापों को यादूरी माने नाश करने वाली, और मह्यम भोज्या शता दताती सैकड़ों प्रकार के भोग देती है। शता शतानी भोज्यानी मुझको देती है। उस विद्या से सैकड़ों प्रकार के लाभ मनुष्य को प्राप्त होते हैं। ये मंत्र का सीधा साधा अर्थ अत्यंत सुंदर सा अर्थ है। इसको छोड़कर ऊपर दिया हुआ जो अश्लील अर्थ ऐतिहासिक व्याख्याकारों ने प्रस्तुत किया सर्वथा असंभव है। इसी प्रकार उपोप में परामृश आदि अगले मंत्र को जैसे कि ना ऐतिहासिक भाषाकारों ने रोमसा की युक्ति बताकर अपने साथ संभोग के लिए प्रेरणा देने वाला अश्लील अर्थ किया, वह भी असंगत अर्थ है। उसकी भी व्याख्या विद्या प्रशंसा के इसी प्रसंग में की जा सकती है। इसकी व्याख्या हम इससे पूर्व तब्र पद की व्याख्या के प्रसंग में कर चुके हैं। कौरयाणा कृतयाना पाकस्थामा कौरयाणा इत्यपि निगमो भवति। कौरयाणा का निर्वचन कृतयाना गतिशील और गति देने वाला है। कौरयाणा उसका उदाहरण देते हैं पाकस्थामा अर्थात महाबलशाली, और कौरयाणा गतिशील, और मरुता इंद्र वायु के स्वामी परमात्मा ने, मरुत है इंद्र, मरुत के स्वामी वायु के स्वामी परमात्मा ने यम में दू जो कुछ हमको प्रदान किया है विश्वेशम उन सब में, दिवी धावमानम आकाश में दौड़ने वाला सूर्य, मनाशोभिष्ठम स्वयं प्रकाशमान और अत्यंत सुंदर है। सैतौरमाण उपयाहि यज्ञम मरुद्भिरिंद्र सखिभी सजोषा इत्यपि निगमो भवति। पाकस्थामा कौरियाणा कौरियाण स्तूर्णियाना, अच्छा ये तो अगला शब्द आ गया। कौरियाणा कृतयाना यानी गतिशील और गति देने वाला, कृतयाना पाकस्थामा कौरयाणा पाकस्थामा महाबलशाली, पाकस्थाम स्थाम बल को कहते हैं। पाकस्थामा कौरयाणा गतिशील, और मरुता इंद्र वायु के स्वामी, यम में दू इंद्रो मरुता, यम में दू इंद्रो मरुता पाकस्थामा कौरयाणा विश्वेशाम मनासो विष्ठम उपेव दिव्धावमानम। वो
परमात्मा ने यम में जो कुछ हमको प्रदान किया है, विश्वेशाम उन सब में, दिवी धावमानम, आकाश में दौड़ने वाला सूर्य, त्मना शोभिष्टम, स्वयं त्मना आत्मना, स्वयं प्रकाशमान और अत्यंत सुंदर है। और तौरियाना तूर्णयाना, तौर्णयाना का निर्वचन तूर्णयाना शीघ्र चलने वाला, इसका उदाहरण देते हैं, हे इंद्र स तौर्याणोपयाय जम मरुद्वी इंद्र, हे इंद्र सजोसा, प्रीति पूर्वक सेवन करने की इच्छा वाले आप। सजोसा, सखी भी मरुद्वी, अपने मित्र मरुदगण के साथ, सखी भी मरुद्वी, अपने मित्र मरुदगण के साथ, यज्ञम उपयाही, यज्ञ में पधारने की कृपा करें। यह भी वेद मंत्र तौरियाना पद का प्रयोग दिखलाने वाला मिलता है। सतौरियाणोपयाय जमरुद्भि इंद्र सखे भी सजोसा जातम यत्वा परिदेवा अभूषण महे भराय पुरुहूत विश्वे। तो तौरियाना तूर्णयाना, सतौरियाना, हे इंद्र स सजोषा, प्रीति पूर्वक सेवन करने की इच्छा वाले आप, स तौरयाना सजोषा, तौरयाना, प्रीति पूर्वक सेवन करने की इच्छा वाले आप, सखी भी मरुद भी, अपने मित्र मरुदगण के साथ, यज्ञ उपयाही, यज्ञ में पधारने की कृपा करें। ये भी वेद मंत्र तौरियाना पद का प्रयोग दिखाने वाला मिलता है। उपयाही, यज्ञ में, हमारे यज्ञ में पधारिए, सखी भी मरुद्वी, अपने मित्र मरुदगण के साथ, सजोसा, प्रीति पूर्वक सेवन करने की इच्छा करने वाले आप। तूर्णयाना, शीघ्र चलने वाले, मरुद्वीन्द्र सखी सजोसा जातम यत्वा परिदेवा आभूषण महे मराय पुरुहूत विश्वे। अर्हयाना, अर्हितयाना, अनुष्ठुया, कृणुहि, अर्हयाना इत्यपि निगमो भवति। इन्होंने कहा अर्हितयाना, अलज्जित गमन वाला है। अर्हितयाना अलज्जित गमन वाला है। इसका उदाहरण देते हैं, हे अलज्जित गति वाले, उत्तम गति वाले अग्नि राजन, अनुष्ठुया, कर्मानुष्ठान पूर्वक शासन आदि करो। अनुष्ठुया कृणुहि, अर्हयाणा, अर्हयाणा अर्हितयाना, अलज्जित गमन वाले, उत्तम गति वाले अपने कर्मानुष्ठान पूर्वक शासन आदि करो। हरयाणा, हरमाणयाना, हरमाण का निर्वचन हरमाण यान अर्थात चलते हुए यान वाला है। चलते हुए यान वाला, जिसका उदाहरण देते हैं रजत, अर्थात चांदी के समान चमकते हुए और चलते हुए यान वाले सूर्य में सुषामणि असनाम, सौंदर्य को पाते हैं।
हरियाणा, स्वामी ओमानंद जी जज्जर गुरुकुल के आचार्य, इतिहास इतिहास प्रेमी, हरियाणा नहीं बोलते, हरियाणा बोलते। हरियाणा नहीं है, हरियाणा है। हरमान यान है, चलते हुए यान वाला। हरमान यान है। रजतम हरियाणे अर्थात चांदी के समान चमकते और चलते हुए यान वाले सूर्य में सुषामणि असनाम सौंदर्य को पाते हैं। सुषामणि असनाम, हरियाणे रजतम इत्यपि निगमो भवति। तोरियाणा, तौरयाण पद नहीं आया मंत्र में, उसके स्थान पर वावसान पद आया है। ये तोरियाणा पद चारों वेद में कहीं भी नहीं मिलता, पता नहीं निगुंड में कैसे संग्रहित हो गया। संभव है लिपिकार के प्रमाद से वावसाना के स्थान पर कौरयाणा के प्रसंग से तौरयाणा समावेश हो गया। आरिता कर्म, कर्मणि कर्मणि स्थिरा, आरिता शब्द आया। प्रतिरिता पहुंचा हुआ था, व्याप्त था। प्रतिरिता स्तोमान, उसका उदाहरण देते हैं। जो इंद्र परमात्मा आरिता सब जगह पहुंचा हुआ और प्रत्येक कार्य में स्थिर रूप से निश्चित रूप से विद्यमान रहने वाला है। प्रतिरिता स्तोमान, जो इंद्र परमात्मा, आरिता शब्द का अर्थ है प्रतिरिता, पहुंचा हुआ, व्याप्त है, सब जगह पहुंचा हुआ और प्रत्येक कार्य में स्थिर रूप से निश्चित। रिज्रम उक्षणी उक्षण्यायने रजतम हरयाणे रथम युक्तम असनाम सुषामणि, प्रतिरिता पहुंचा हुआ, सब जगह पहुंचा हुआ, प्रत्येक कार्य में स्थिर रूप से निश्चित रूप से विद्यमान रहने वाला है। प्रतिरिता स्तोमान। वृंदी वृंदतेर मृदु भाव कर्मणा, वृंदी जो है मृदु भाव के बोधक वृंदी धातु से बनता है। उसका उदाहरण है, हे इंद्र, नियत वृणक्ष श्वसनस्य मूर्धनि शुष्णस्य चिद वृंदिनो रोरुवद वना। ओम शांति शांति शांति।